हाँ दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस के अंदर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 2-3 दिन से हमने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी लाइट वाली। दोस्तों एक बार फिर से हम मैथ को लेके हाजिर हुए हैं। मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन प्रश्नावली 1 से है। प्रश्नावली 1 है वास्तविक संख्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको यूपी बोर्ड वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा दोस्तों। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि ये कम से कम मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना, चाहे 1 नंबर, चाहे 3 नंबर, चाहे 6 नंबर, कोई ना कोई नंबर का क्वेश्चन आपको इस पे देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। दोस्तों कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, या परिमेय संख्या है। दोस्तों आज हम इसी को देखेंगे। दोस्तों कोई भी हो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हो, और लेकिन q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के स्थान पे 0 नहीं होनी चाहिए, तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या अगर यह अपरिमेय संख्या है तो हम इसको क्या करते हैं? इसके विपरीत यानी कि इससे उल्टा हम मान के चलते हैं कि मान लो यह 7√5 में क्या है? अपरिमेय संख्या के बजाय परिमेय संख्या मान के चलते हैं। अगर ये परिमेय संख्या सिद्ध हो गई, अगर ये परिमेय संख्या सिद्ध हो गई दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन तो दोस्तों आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे जब अपरिमेय संख्या है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे? परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछा था, हमने उसका ठीक विपरीत यानी कि उसका उल्टा माना है कि अगर 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने उसका उल्टा माना कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हमने माना है तो हम इसको p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 7√5 बराबर p/q। अब यहाँ p/q एक क्या है? एक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यह सहभाज्य पूर्णांक भी होगा। p और q एक सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q क्या है? 0 नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि यह संख्या या तो एक से विभाजित होगी या वह स्वयं से ही विभाजित होती, उसे हम सहभाज्य कहते हैं। करेंगे 7√5 बराबर p/q है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 क्या है? 7√5 से 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? √5 बराबर p/q। ये 7 है, 7 इस तरफ तो 7 इसके साथ आ जाएगा, यानी 7 का गुणनखंड q हो गया। समझ आया? जैसे 7 इसके साथ है, तो इस √5 बराबर p/q, ये 7 इसके साथ है, इसलिए क्या है? बटे में 7 हो जाएगा, यानी कि इसका गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, यानी कि अब √5 बराबर p/7 हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ लिख q का गुणांक 7 है, q का गुणांक 7 है, जबकि हमने कहा है कि p/q क्या है? सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब या तो वह स्वयं से कटती है या वह 1 से कटती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 7 मिला है, इसलिए q का गुणांक 7 है, जो q का गुणनखंड होगा, q का गुणनखंड होगा, q का गुणनखंड होगा। जब q का 7 गुणनखंड होगा तो 7 भी q का गुणनखंड होगा, तो 7 भी q का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है? जब हम अब में ये क्या है? ये हमारा p/q के रूप में है, यानी कि ये दोनों क्या है? ये परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा दायां पक्ष, हमारा एक पक्ष क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, आपको पता भी है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि
जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें क्या होगा, अभी विरोधाभास हो रहा है दोस्तों। अब इसमें त्रुटि पूर्ण मिल रही है हमको, क्या इधर ये अंडर रूट 5 बराबर अगर कोई भी संख्या, एग्जाम्पल में अगर कोई भी संख्या हम कह दे कि 2 बराबर 5/1 है या 2 बराबर 5/3 है, तो क्या है, इसका भी बटा 1 ये भी परिमेय संख्या होता कि नहीं होता। जैसे जब 2 के बराबर ये परिमेय संख्या है तो इसके भी बराबर एक परिमेय संख्या मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सेम वही है कि जब p/7 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन क्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमें क्या है, एक विरोधाभास यानी कि एक त्रुटिपूर्ण हमें आंसर मिल रहा है। तो संख्या है, अतः इसलिए अंडर रूट 5 और p/7 का विरोधाभास आंसर मिल रहा है, विरोधाभास उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको एक बार जरूर पूरा वीडियो देखिएगा।